हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं क्या। हम पढ़ रहे हैं साइबर अपराध। जिन्हें साइबर अपराध किन्हें कहेंगे, किन किन को साइबर अपराध, कौन कौन से अपराध होंगे ऐसे जिन्हें साइबर अपराध के अंतर्गत गिना जाएगा। तो हम उन्हीं अपराधों के बारे में हम देख रहे हैं, क्या करें, उन्हीं अपराधों के बारे में देख रहे हैं किन किन अपराधों को क्या है साइबर अपराध में गिना जाएगा। कई ऑप्शन दे देगा परीक्षा में और बोलेगा ये किन में से कौन सा अपराध साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, या दे देगा कौन सा अपराध साइबर अपराध नहीं है। तो हमने कल कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, हम शायद यहाँ तक पढ़ चुके थे कि क्या देख चुके थे, ऑनलाइन जुआ देख चुके थे। क्या ऑनलाइन जुआ या ऑनलाइन गैम्बलिंग तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे, ऑनलाइन गैम्बलिंग तक हम पढ़ चुके थे। इससे आगे हमको पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, जो आगे है उसे क्या बोलते हैं, साइबर फॉरेजरी, या इसी को क्या कहते हैं, कूट रचना। क्या कहते हैं, साइबर फॉरेजरी। साइबर फॉरेजरी इसका मतलब क्या, कूट रचना। कई बार आपने सुना होगा, ये क्या लिख दिया मैंने, कूट रचना, साइबर कूट रचना। कई बार आपने क्या सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा कि किसी न किसी के क्या हस्ताक्षर कॉपी कर लिए, क्या कर लिए उसके, तो कोई व्यक्ति कई बार देखा होगा कॉपी करता है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि कोई मोहर बनवा के रखा है, कई बार जो स्टाम्प होते हैं वो बनवा के रखा है नकली। कई बार देखा होगा कि कोई स्टाम्प होते हैं वो बनवा के रखा है नकली। कई डॉक्यूमेंट, कई आपने देखा हो फर्जी मार्कशीट मिलती हैं, कई चीज़ें फर्जी मिलती हैं, कई चीज़ें क्या मिलती हैं, फर्जी। तो उन्हीं के बारे में ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, क्या करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, किसके द्वारा बनाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में किसका, यदि वो क्या करे, कंप्यूटर या लैपटॉप या प्रिंटर का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहेंगे, साइबर फॉरेजरी कहेंगे। क्या कहेंगे, साइबर फॉरेजरी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके क्या करता है, यदि इन सब चीज़ों का प्रयोग में, इन सब चीज़ें इस काम में करने के लिए क्या किसका प्रयोग करें, कंप्यूटर या प्रिंटर का प्रयोग करता है, तो उसको कहेंगे हम क्या, कूट रचना, साइबर फॉरेजरी के अंतर्गत आएगा, साइबर कूट रचना। अगर ये अपने हिसाब से इसमें क्या कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग नहीं करता, तो वो किस में आएगा, बीएनएस के अंतर्गत आ जाएगा और कूट रचना में आ जाएगा। तो क्या क्या होगा इसमें देखते हैं, क्या है कि ये क्या करता है, देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है। कैसे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, बनाता है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो वो क्या करता है, वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, और किसके द्वारा, इसमें किसका प्रयोग करता है, किसका करता है, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर या किसके द्वारा, प्रिंटर, कंप्यूटर या प्रिंटर का क्या करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग क्या करता है, का प्रयोग होता है या करता है, का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे उसे कहेंगे साइबर फॉरेजन या फॉरेजनरी। क्या, साइबर फॉरेजरी क्या कहेंगे, साइबर फॉरेजरी उसको कहेंगे। तो ये देखा हमने कूट रचना, साइबर कूट रचना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डेटा डिडलिंग। क्या है, डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग का मतलब क्या है कि किसी को कुछ लिखा है, उसको क्या करना, उसमें कुछ अपने शब्द जोड़ना, उसमें कुछ तोड़ मड़ोड़ के, किसी ने एक बात कही उस बात को क्या बढ़ा चढ़ा के फैला कर, या उसको क्या करना, तोड़ मड़ोड़ के किसी दूसरे शब्दों में उसको गलत रूप में उसको क्या करना, जानकारी देना। तो ये होता है क्या, डाटा डिलीटिंग, DATA, डेटा डिलीटिंग, DILLING, डाटा डिडलिंग। क्या कहेंगे इसको, डेटा डिडलिंग। क्या कहेंगे, डिडलिंग। डेटा डिडलिंग में क्या होता है, कोई एक होता है क्या, जो एक डेटा होगा उसको क्या किया जाएगा, तोड़ा मरोड़ा जाएगा, उसकी जो जानकारी है उसको क्या, उसमें कुछ गलत चीज़ें मिलाई जाएंगी। कैसी, जैसे आप लोगों ने क्या किया हो, 3 इडियट्स मूवी देखी हो क्या, 3 इडियट जो मूवी होती है, जब उसमें जो वो जब स्पीच देता है, जो कौन, वो एक जो रहता है जो बहुत पढ़ाकू होता है, वो स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच में क्या होते हैं,
उसकी स्पीच बदल दी जाती है। तो वही है डेटा ड्रिलिंग की, जो उसमें स्पीच थी उसके शब्दों को हटाकर कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग उसमें कर दिया था। क्या किया था, कुछ शब्दों को हटाकर दूसरे शब्दों का प्रयोग कर दिया था, उसमें क्या किया, डेटा ड्रिलिंग ही किया गया था। तो इसमें क्या है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, इसमें लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता, जानबूझकर क्या करता, कोई व्यक्ति जानबूझकर क्या करता है, गलत जानकारी दर्ज करता है। कैसी गलत जानकारी क्या करता, दर्ज करता है, दर्ज करता है, क्या करता, दर्ज करता है, क्या करता है, जानबूझकर गलत जानकारी दर्ज करता है, जिससे कि क्या हो, जिससे धोखाधड़ी की जा सके, जिससे क्या हो, धोखाधड़ी जिससे धोखाधड़ी की जा सके, जिससे क्या हो, धोखाधड़ी की जा सके, इससे क्या हो, धोखाधड़ी की जा सके, उसको क्या क्या कहेंगे, डेटा ड्रिलिंग कहेंगे। आया, समझ में आ रहा होगा शायद। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है हमारा हैकिंग। क्या है, नेक्स्ट हमारा है क्या, हैकिंग किसे कहेंगे, हैकिंग अभी इसी के अंतर्गत आएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करे, किसी के मोबाइल को, फ़ोन को, कंप्यूटर को क्या कर ले, हैक कर ले, क्या कर ले, कोई व्यक्ति क्या कर ले, हैक कर ले, हैकिंग, क्या हैकिंग, कोई व्यक्ति क्या करता है, मोबाइल को, लैपटॉप को हैक कर ले। कैसे, तो हैक कैसा करेगा, उसमें क्या तुम्हारी अनुमति रहेगी, नहीं रहेगी। तो क्या बिना चुपके से क्या करे, तुम्हारी अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई जो और भी है, जो इंटरनेट है या कोई जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, किसी दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा क्या करता है, चोरी कर लेता है। क्या करता है, तो किसी दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा क्या करता है, चोरी कर लेता है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, हैकिंग कराएंगे। क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम हैकिंग। कैसे, इसमें क्या है कि बिना अनुमति के, कैसे, बिना अनुमति के, लिखेंगे कि बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर, मोबाइल की जो क्या है, जो स्टोरेज इंफॉर्मेशन है, क्या, जो उसमें इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, दूसरे मोबाइल में, दूसरे कंप्यूटर में या मोबाइल में क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल में क्या करता है, चोरी करता है। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको हैकिंग माना जाएगा। तो कहेंगे कि अब तो आप मोबाइल या जो लैपटॉप है, ये जो कंप्यूटर है, वो क्या हो गया, हैक हो गया। क्या हो गया, वो हो गया क्या, हैक हो गया। अब देखते हैं वर्म में क्या है, ये एक प्रकार का क्या, वायरस टाइप का है। क्या, जो वायरस होते हैं वो उसी प्रकार का ये क्या है, प्रोग्राम है। अब इसमें देखते हैं एक वर्म है, क्या है, वॉर्म। तो ये क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक प्रोग्राम है। ये क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, जो क्या करता है, जो किसी मोबाइल या कोई कंप्यूटर या सिस्टम में क्या करता है, अकेले जाता है और वहाँ पे क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है, अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर, मोबाइल गर्म होता है, उसको मोबाइल को क्या करते हैं, हीट कर देता है, जिससे सिस्टम क्या करता है, हैंग करने लगता है। क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। ये क्या, एक वायरस टाइप में है। क्या, ये जो वर्म होता है, ये क्या, एक वायरस टाइप का होता है। तो ये क्या लिखेंगे, ये है क्या है, यह क्या, एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या, प्रोग्राम है, क्या, एक तरह का प्रोग्राम है, क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है, जो क्या करता है, जो क्या करता, अकेला ही सिस्टम में जाता है, अकेला ही सिस्टम में क्या करता है, सिस्टम में जाता है या सिस्टम में आता है। क्या करता है, सिस्टम में जाता है और क्या करता है, अपनी प्रतिलिपियां बनाता है। क्या करता है, अपनी प्रतिलिपियां, प्रतिलिपियां मतलब अपने समान और भी वायरसों को और भी वर्म को क्या करता, बनाता है। क्या करता है, अपनी जैसी प्रतिलिपियां बनाता
है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होने लगता है, इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, तो नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है, जो कंप्यूटर है या जो मोबाइल है, क्या है, जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, कंप्यूटर या मोबाइल है, वो क्या करता है, वो क्या होता है, गर्म होने लगते हैं। क्या होते हैं, गर्म होने लगते हैं। कैसे गर्म होने लगते हैं, मैंने कंप्यूटर को सी लिख दिया, मोबाइल को एम लिख दिया, गर्म होने लगते हैं। क्या होते हैं, गर्म होने लगते हैं। गर्म होने से क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, हैंग हो जाता है। गर्म होने से क्या होता है, सिस्टम क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। क्या होता है, हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। और जो क्या है, जो हार्ड डिस्क है, इस पर क्या होता है, हार्ड डिस्क होती है, उस पर भी क्या होता है, खराब प्रभाव पड़ता है। किस पर, हार्ड डिस्क पर। जो हार्ड डिस्क है उस पर भी क्या होता है, खराब प्रभाव पड़ता है। खराब प्रभाव क्या होता, पड़ता है। खराब प्रभाव पड़ता है। कैसा, खराब प्रभाव पड़ता है, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, वो भी क्या, गर्म वगैरह होने लगती है। तो ये इसकी क्या कमियां। अब देखते हैं या इससे क्या नुकसान होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ट्रोजन। क्या है, नेक्स्ट है, सॉरी ट्रोजन नहीं, ट्रोजन। क्या है, नेक्स्ट है ट्रोजन। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, ट्रोजन, ट्रोजन। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर, ये भी क्या है, ये कैसा, नकली प्रोग्राम है, नकली सॉफ्टवेयर है, फेक सॉफ्टवेयर है। क्या, नकली, नकली क्या, सॉफ्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम है। क्या, नकली प्रोग्राम है या फेक सॉफ्टवेयर है। क्या, फेक सॉफ्टवेयर है। तो ये करता क्या है, जो ट्रोजन है, ये क्या करता है, ये कब जाता है, ये डाटा ऑन होने के समय ही ये क्या करता है, इसमें ये अलर्ट भेजता है। ये क्या करता है, जब डाटा ऑन होता है तब क्या करता है, अलर्ट भेजता है। क्या करता है, कई नोटिफिकेशन आते हैं। क्या आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, जब वो नोटिफिकेशन भेजेगा वो, तो उसमें क्या होगा, उसमें साथ साथ क्या कर देता है कि कई ऐप वगैरह को क्या करते हैं, जो ऐप्स होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड करने के लिए सलाह भी क्या करता है, देता है। उसमें वो दिखता है कि वो क्या हो, ये आप लोग क्या करें, ये इस ऐप को डाउनलोड करें या इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं या उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपका फ़ोन क्या होता है, बंद होने लगता है, एकदम हैंग कर जाता है, रुक जाता है। क्या होता है, रुक जाता है। और जो भी तुम्हारी जानकारी होती है उस सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। क्या होती है, उस सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। जैसे ही आप, और एक खासियत और होती है इनमें कि ये इनको डाउनलोड करने पर क्या होता है, ये जो ऐप होते हैं ये दिखाई भी नहीं देते। क्या होते हैं, फिर तुम ढूंढ नहीं पाओगे ये ऐप कहाँ पे डाउनलोड होकर, जो आपके जो मॉनिटर होता है या जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उसमें कहीं दिखाई नहीं देंगे। क्या होगा, कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो इसमें ये और खासियत होती है। तो ये क्या होते हैं, लिखिए, चलिए लिखते हैं कि ये क्या होते हैं। ये जो होते हैं ये कब आते हैं, ये डेटा ऑन पर। कई बार देखा होगा कि कई नोटिफिकेशन आते हैं किस पर, डेटा ऑन। डेटा ऑन होने के समय, होने के समय, होने के समय, डेटा ऑन होने के समय ये क्या करता है, अलर्ट भेजता है। अलर्ट आते हैं। क्या करता है, अलर्ट आते हैं कि ये डाउनलोड करो। क्या करता है, अलर्ट आते हैं। क्या होते हैं, अलर्ट आते हैं। और साथ में क्या करता है, साथ में क्या करता है, कुछ भी क्या करते, कुछ क्या करता है, कुछ ऐप या क्या कोई सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है, सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है, डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड की सलाह देता है। क्या करता है, डाउनलोड करने की क्या करता है, सलाह देता है। डाउनलोड करने की क्या करता है, सलाह देता है। नोटिफिकेशन जो होते हैं डाउनलोड करने की सलाह देता है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये क्या होगा, ये कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये डाउनलोड करने पर क्या करने पर, डाउनलोड करने पर ये ऐप क्या होते, दिखाई नहीं देते। क्या होते, दिखाई नहीं देते और आपकी सारी की सारी जानकारी को क्या करते हैं, हवा में उड़ाकर ले जाते हैं उस सामने वाले व्यक्ति के पास जिसने आपको ये भेजा होगा, जिसने ये सॉफ्टवेयर को बनाया होगा।
तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होंगे, इससे नुकसान क्या होंगे, इससे नुकसान देखते हैं, इससे नुकसान क्या होंगे, नुकसान देखते हैं, नुकसान, इससे नुकसान क्या होंगे, तो नुकसान क्या होंगे, नुकसान यूजर की जो क्या होगी प्राइवेसी होगी वो उसमें क्या खतरे में आ जाएगी, क्या होगी, जो यूजर की प्राइवेसी है, जो यूज कर रहा है, यूजर की जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी किसमें खतरे पर या खतरा है, प्राइवेसी पर क्या है खतरा है, प्राइवेसी पर क्या है खतरा हो जाएगा। पता नहीं आप कुछ भी करेंगे वो सामने वाले व्यक्ति को क्या होगा दिखाई जरूर देगा, क्या होगा दिखाई जरूर देगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार एक शब्द है ब्लैक हेट या ब्लैक हट, क्या ब्लैक हेट या ब्लैक हट, BLACK, ब्लैक हट क्या है, ब्लैक हट, ब्लैक हट ये क्या होता है, ये क्या एक होता है क्या ब्लैक हट, एक होता है क्या व्हाइट हट, ये क्या होता है एक होता है ब्लैक हट, एक होता है व्हाइट हट। तो जो ब्लैक हट होता है ये क्या करता है, ये ऐसे जो ब्लैक हट होता है ये ऐसा होता है जो क्या होता है, जो कंप्यूटर जो सिक्योरिटी है उसकी कंप्यूटर सिक्योरिटी को क्या करता है, उसकी जो कमजोरियों को ढूंढता है, क्या करता है, ये जो है ये ऐसा ही सॉफ्टवेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, या ऐसा व्यक्ति होता है, इसको ऐसा व्यक्ति माना जाता है, क्या ये ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो क्या करेगा किसी भी व्यक्ति के किसी भी ऐप या किसी भी जो प्रोग्राम है कोई भी है उसमें क्या करेगा वो कमियां ढूंढेगा, क्या करेगा कमियां ढूंढकर उसको क्या करेगा हैक कर लेगा, क्या करेगा कमियां ढूंढकर क्या करेगा उसको अपने बस में कर लेगा, क्या करेगा अपने बस में कर लेगा। फिर उस दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा जिसका उसने वो किया है उसको बताएगा, फ़ोन करके कहेगा कि तुम्हारे इसमें क्या है ये कमियां हैं, और जो कारण है उसकी जो कमजोरियां को क्या करेगा फ़ायदा उठाएगा, कमियां बताएगा और क्या करेगा उनको कमियां बताने के पहले उससे क्या कहेगा कि मैं तुमसे पैसे मांगूंगा, क्या करेगा मैं तुमसे मुझे इतने पैसे दो और मैं तुम्हें ये चीज़ बताता हूँ तुम अपनी सही करवा लेना, नहीं तो क्या करेगा वो बोलेगा तुम मुझे पैसे इतने पैसे दो नहीं तो मैं क्या करूँगा तुम्हारी जो कुछ भी है सारी की सारी चीज़ों को क्या कर देगा पब्लिक कर दूंगा, जो तुम्हारी प्राइवेसी की चीज़ें जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं सब बड़ी बड़ी कंपनियों की हैं, बड़ी बड़ी उस चीज़ों की, जैसे कोई ऐप है जैसे हम पढ़ाएंगे अब आगे ऐप बनवाएंगे तो ऐप में क्या होगा, तो वो अगर कोई ऐसा कर ले तो वो क्या हमको धमकी दे कि क्या करे कि आप हमको इतने पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारे जो ऐप में जो क्लासें हैं जो वो है वो चीज़ें हैं जो क्या है इसको क्या बोलते हैं ये मटेरियल है, क्या जो मटेरियल है इसको क्या करें पब्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से धमकी देते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्लैक हट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी की कमजोरियाँ क्या करता है, कमजोरियाँ ढूंढता है, क्या करता है कमजोरियाँ ढूंढता है, क्या करता है कमजोरियाँ ढूंढता है और क्या करता है कमजोरियाँ ढूंढता है और क्या करता है उनसे फिर क्या मांगता है, उनसे पैसा मांगता है, और पैसा या अन्य गलत कारणों से उसकी क्या कमजोरी का क्या करता है फ़ायदा उठाता है, उस कारणों से उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है, क्या करता है फ़ायदा उठाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ब्लैक हट हुआ, ये क्या हुआ ये हुआ ब्लैक हट। अब देखते हैं व्हाइट हट, किसको व्हाइट हट को देखते हैं, किसको देखते हैं व्हाइट हट। ये क्या, तो ये ब्लैक में मतलब खराब आदमी, ब्लैक मतलब खराब आदमी, और हट मतलब व्हाइट मतलब अच्छा, सफ़ेद मतलब बढ़िया। तो ये क्या करता है, ये जो होता है ये भी क्या करता है कमियों को ही ढूंढता है, ये भी क्या कमजोरियों को ढूंढता है, लेकिन क्या दूसरे के फायदे के लिए, किसके लिए, ये कमजोरियों को ढूंढता है और दूसरे व्यक्ति को क्या करता है बताता है। तो ये क्या करता है कमजोरियों को, ये क्या करता है कमजोरियों को, ये भी क्या करता है कमजोरियों को ढूंढता है, क्या कमजोरियों को ढूंढता है, पर क्या है, पर इसके इरादे कहते हैं नेक हैं, या ये क्या दूसरों को सही के लिए। तो इसके क्या है, इसके इरादे या नेक इरादे के लिए, इसके क्या होते हैं इरादे क्या होते हैं, इसके इरादे कैसे तो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं।
नेक होते हैं। मतलब ये किसी से पैसा या कुछ ऐसे गलत काम नहीं करवाता, उसको क्या करता है, पैसे दे देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट आया फिशिंग। आपने सुना होगा ऑनलाइन फिशिंग, फिशिंग सुना होगा। इसी पर क्या, फिशिंग पर क्या एक पूरी सीरीज बनी हुई है, क्या एक पूरी सीरीज की सीरीज बन चुकी है फिशिंग पर। किस पर, फिशिंग पर, फिशिंग। कौन सी मूवी बनी हुई है, एक सीरीज बनी हुई जमताड़ा। कौन सी, जमताड़ा, जमताड़ा सीरीज इसी पर बनी हुई है। कौन सी, जमताड़ा सीरीज इसी पर क्या है, बनी हुई है। तो जमताड़ा सीरीज इसी पर। तो फिशिंग का मतलब क्या है, ये क्या करते हैं, ये ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, व्हाट्सअप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, किसी के द्वारा भी ये क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसे एक व्यक्ति का नाम प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिससे कि आप क्या करें, उनको अपनी जानकारी दे दें। क्या करें, अपनी जानकारी दे दें। जैसे ये क्या करते हैं, कॉल करते हैं, क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कॉल करके बोलते हैं कि हम फलाने फलाने बैंक से बोल रहे हैं और आपका एटीएम क्या होने वाला, फ्रीज होने वाला है और आपका एटीएम बंद होने वाला है। आप अपने एटीएम को चालू रखने के लिए, अपने खाता को चालू रखने के लिए आप अपने एटीएम के ये नंबर बताइए। तो जैसे ही अगर किसी ने नंबर बता दिए तो उसका अकाउंट क्या हो गया, साफ हो गया। कोई कहीं से बोलेगा कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपकी लॉटरी लगी है, ऐसा लगा है, वो हुआ है, आप इतना ये कर दीजिए, तो उनका भी ये ख़त्म। जमताड़ा सीरीज में पूरा का पूरा यही दिखाया गया। बहुत अच्छी सीरीज है, हो सकता है आप देखिए कभी, हो सकता है आप लोगों में से सबने देखी भी हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। ये इसमें क्या करता है, जो अपराधी होता है, कौन, जो अपराधी होता है, जो अपराधी होता है वो क्या करता है, अपराधी ईमेल या मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, जो कि, जो कहाँ से, जो किसी कंपनी या किसी बैंक, कंपनी, बैंक या किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग जो होते हैं, क्या ऑनलाइन जो शॉपिंग संस्था होती हैं, कि हम फ्लिपकार्ट हो गए, हम अमेज़ॉन से बात कर रहे हैं, हम यहाँ से हैं, आप बहुत सामान खरीदते हैं, आपके लिए अमेज़ॉन ने आपके लिए क्या गिफ्ट भेजा है, आप अपना आप अकाउंट बताइए, और आप क्योंकि शॉपिंग बहुत करते हैं इसलिए अमेज़ॉन आपसे क्या प्रसन्न है और आप ये चीज़ें बता दीजिए। तो ऑनलाइन संस्थाएं, शॉपिंग संस्थाएं, ऑनलाइन शॉपिंग संस्थाएं से क्या करता है, से मिलते जुलते होते हैं, क्या से मिलते जुलते होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो कोई भी हो सकता है, वो किसी का भी नाम ले सकता है, ऐसा नाम लेगा जिस पे आप क्या कर सकें, भरोसा कर सकें, क्या कर सकें, आप लोग भरोसा कर सकें। तो ये ऐसे नामों का प्रयोग करते हैं। अभी इससे नुकसान क्या होता है, अब इसके नुकसान देखते हैं। नुकसान, तो नुकसान तो आप समझ ही गए होंगे क्या होंगे, कि आपका पैसा चला जाएगा। तो अपनी, अगर ये कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी जानकारी साझा कर देता है, तो उसके साथ क्या हो सकती है, उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, उसके साथ क्या हो सकती है, उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, क्या हो ही जाएगी, क्या होगी, हो ही जाएगी। तो ये हमने, ये क्या देखे, ये हमने देखे, ये सब देखे, ये क्या है, एक साइबर क्राइम है। ये कैसे हैं, ये सब क्या है, साइबर क्राइम है। तो ये जो साइबर क्राइम है ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने आज ये क्या देखे, साइबर क्राइम देखे। तो आज हमारी क्लास यहीं होगी और साइबर क्राइम यहीं पे समाप्त है। इतने ही थे और जो होंगे तो ज़्यादा नहीं है, इतने बहुत हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।